हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 दही वाली मगम्मा पढ़ाऊंगा, जिससे 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। यदि मेरे इस वीडियो को सही से समझ लेते हो तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वे सारे आप बिना कोई परेशानी के सॉल्व कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दही वाली मगम्मा को कहानी को समझाऊंगा। तो दही वाली मगम्मा क्या है? तो यह एक कहानी है। कैसी कहानी है? तो यह एक कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो यह एक कन्नड़ कहानी है। इसका ट्रिक याद रखने के लिए बोलेंगे कि दही वाली मगम्मा में मगम्मा जब दही बेचने वेंकटपुर से बेंगलोर की ओर जा रही थी, तो रास्ते में दही वाली मगम्मा के दही कान पर गिर जाती है, जिससे याद रखना कि दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ कहानी है। इसके लेखक श्रीनिवास हैं। इसको याद रखेंगे कि दही वाली मगम्मा दही बेचने घर घर जाती है, और दही बेचने घर घर जब जाती है तो दही खरीदने वाले लोग घरों में निवास करते हैं। तो इससे याद रखेंगे कि दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास हैं, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार ग्राम में हुआ था, जो कर्नाटक में स्थित है। श्रीनिवास जी एक कन्नड़ भाषा के विख्यात और प्रसिद्ध लेखक हैं। इस कहानी को कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी लिखे थे, जिसको पढ़ने में जब दिक्कत हुआ माय फ्रेंड, तो इसको B.R. नारायण ने इनको हिंदी में अनुवाद कर दिया। B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा को हिंदी में अनुवाद कर दिया। श्रीनिवास जी का पूरा नाम पूछा जाता है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम बोलेंगे कि श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। श्रीनिवास जी को सन्ना कैथेलुगु नामक कहानी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मेरे बच्चों, पूछा जाएगा कि श्रीनिवास जी को किस कहानी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तब बोलिएगा कि श्रीनिवास जी को सन्ना कैथेलुगु नामक कहानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी की ओर। तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र है मगम्मा, जो एक विधवा औरत है। विधवा औरत होने के साथ साथ एक साहसी औरत है। यह दही बेचने का काम करती है, जिनका एक बेटा है और एक बहू नजम्मा है। बेटा का नाम किसी भी बुक में नहीं दिया माय फ्रेंड। बहू का नाम दिया है नजम्मा है, और पोते का एक पोते है, जिसका नाम भी किसी बुक में नहीं दिया गया है। तो माय फ्रेंड, दही वाली मगम्मा दही बेचने का काम करती है। यह दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र मगम्मा है, जो एक वेंकटपुर के रहने वाली है। वेंकटपुर के रहने वाली है, जो अबलूर नामक ग्राम के
निकट स्थित एक गांव है वेंकटपुर, जहां की रहने वाली है मगम्मा। मगम्मा दही बेचने तीन तीन मील की यात्रा अर्थात 4.8 किलोमीटर अर्थात यहाँ से लगभग बेलौनी से रामनू बिघा की दूरी लगभग 4.8 लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा तय करके बेंगलोर शहर दही बेचने जाती है और बोलेगा कि वेंकटपुर से बेंगलोर शहर दही बेचने जाती है मगम्मा, तो अक्सर दही बेचने कहाँ जाती है? तो बेंगलोर जाती है और अक्सर वह माँ जी के पास जाती है दही बेचने। तो माय फ्रेंड्स, जब मगम्मा दही बेचने जाती है और दही बेचकर जब वापस अपने घर गांव वेंकटपुर आती है तो देखती है कि मगम्मा के बहू नजम्मा ने अपने बेटे अर्थात मगम्मा के पोते को पीट रहा था। तभी मगम्मा को रहा नहीं गया और उसने बोल बैठा, क्यों रे राक्षसी, तुम इस भोले भाले मासूम बच्चे को क्यों पीट रही हो? तभी नजम्मा ने कहा कि मेरा बेटा है, यह नजम्मा ने बोला कि मेरा बेटा है, यदि वह उधम मचाएगा तो क्या मैं उसको नहीं पीटूंगा? अर्थात कहने का मतलब है माय फ्रेंड कि यदि वह शोरगुल मचाएगा, बदमाशी करेगा, तो क्या मैं उसे ना पीटूं? तो मगम्मा ने बोला कि आने दो उसके पिता को, तो मैं उन्हें बताती हूँ। तो नजम्मा ने बोला तो ठीक है, आने दो। तो माय फ्रेंड्स, जब उनके मगम्मा के बेटे जब आया तो उसने बोला कि देखो बहू नजम्मा, यह भोले भाले नन्हे मासूम बच्चे को पीट रहा था। जब मैं उसको बोला तो वह मुझे ही भला बुरा सुना दिया। मगम्मा को लगता था कि इस घर का सबसे बड़ी माँ मैं हूँ और बहू नजम्मा को लगता था कि मैं इस लड़के का माँ हूँ, इस पर मेरा हक है। और मगम्मा को लगता था इस घर के सबसे बड़ी माँ मैं हूँ, तो इस घर पर हक मेरा है। नजम्मा के पति आया तो नजम्मा ने कहा, क्या मेरे लड़का उधम मचाएगा तो क्या मुझे उस लड़के पर दंडित करने का हक नहीं है? तभी मगम्मा के बेटे अर्थात नजम्मा के पति ने कहा, क्यों नहीं, अगर लड़का उधम मचाता है तो उस पर आपका अधिकार है मारने का या फिर डांटने का। तो मगम्मा अंदर से टूट जाती है, क्योंकि मगम्मा को ऐसा उम्मीद था कि मेरा बेटा है, एकलौता बेटा है, तो वह मेरा ही पक्ष लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ माय फ्रेंड। पक्ष ले लिया अपने पत्नी का। तो मगम्मा टूट जाती है और बोलता है कि बेटा, अगर वह बड़ा मुद्दा पर हमको अलग रहने को आपको प्रश्न उठाता है, तो क्या आप मुझे अलग कर दोगे? इस बात को सुनकर मगम्मा के बेटे बोलता है कि माँ, यदि आप अपने मन से अलग होते हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अलग हो सकती हो। आप यदि मन से होते हो तो अलग हो सकती हो। इस बात को सुनकर
मगम्मा का दिल कांप उठा और मगम्मा अंदर से टूट गई और बोली कि कल अब परसों नहीं, आज दोपहर से ही हम अलग होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, पूछा जाएगा क्या मगम्मा अपने परिवार से कब अलग हुए थे? तो याद रखना माय फ्रेंड्स, बोलिएगा कि मगम्मा दोपहर को अलग हुए थे। माय फ्रेंड्स, मगम्मा जब अक्सर दही बेचने जाती थी तो अपने दही कुछ दही मगम्मा जब अक्सर दही बेचने बेंगलोर जाती थी तो अपने दही का कुछ भाग अपने पोते को दिया करती थी। और जब बेंगलुरु शहर से दही बेचकर जब वापस आती थी तो बेंगलुरु शहर से कुछ मिठाइयाँ अपने पोते के लिए लाया करती थी। पर मगम्मा जब अलग हो गया माय फ्रेंड्स, तो तो मगम्मा के बहू नजम्मा अपने पुत्र को मगम्मा के पास जाने से मना कर दिया। पुत्र भला माँ का बात कैसे नहीं मानता, पुत्र तो पुत्र होता है। पुत्र तो पुत्र होता है माय फ्रेंड्स। वह कैसे भला मगम्मा के पास जाता? वह नहीं जाता था। पर मगम्मा जब अगले दिन अलग होने के बाद जब अगले दिन दही बेचने जाती है बेंगलोर, तब मगम्मा को उम्मीद होता है कि शायद मेरे पोते आएंगे और मैं उसे दही का कुछ हिस्सा दूंगा खाने के लिए। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके माता मगम्मा ने उसके माता नजम्मा ने उसको मना कर दिया था। तो वह पुत्र कैसे जाता? तो मगम्मा जब वेंकटपुर से दही बेचने बेंगलोर शहर जाती है तो सारी कहानियां माँ जी के सुनाती है। माय फ्रेंड्स, याद रखना कि मगम्मा अक्सर सारी कहानियां, जितना भी उनके दिल में जो भी कुछ होता था वेंकटपुर में, वह दही बेचने बेंगलोर जाती थी तो सारी कहानियां वह माँ जी को सुनाती थी। तभी मगम्मा का सर पर से बोझ हल्का होता था, नहीं तो नहीं होता था माय फ्रेंड्स। तो जब दही बेचने वेंकटपुर से बेंगलोर गई तो वहां माँ जी के पास गई और बोला, माँ जी अब मैं किसके लिए कमाऊं? मैं किसके लिए कमाऊं जब मेरा बेटा ही साथ में नहीं है, मेरा पुतोह बहू भी साथ में नहीं है, मेरा पोता भी साथ में नहीं है। माँ जी तो बताइए अब मैं किसके लिए काम करूं? कमाऊं या ना कमाऊं मुझे कोई समझ में नहीं आता है। अब मैं किसके लिए काम करूं माँ जी, बताना। तो बोला जाता है माय फ्रेंड्स कि माँ जी ने कुछ समझाया और तभी मगम्मा ने बोला कि माँ जी जो आप माँ जी मलमल के कुर्ते के मखमल के कुर्ते का ब्लाउज पहनते थे, मखमल के कुर्ते का ब्लाउज पहनते थे। तभी मगम्मा ने बोला कि माँ जी यह मलमल यानी मखमल के ब्लाउज कितने का है? तब माँ जी ने जवाब दिया कि मगम्मा यह ब्लाउज तो 7 से 8 रुपया का है, क्या आप इस ब्लाउज को लोगे? तो मगम्मा ने बोला कि माँ जी जब वे थे तब तो मुझे एक नई साड़ी भी नसीब ना हुई। कहने का मतलब है माय फ्रेंड्स कि जब वे थे, अर्थात जब मगम्मा के पति थे, तब उनको एक नई साड़ी भी उम्मीद नहीं हुआ था। लेकिन मगम्मा वह मखमल का ब्लाउज खरीद लेती है 7 से 8 रुपया में। तो माय फ्रेंड्स, पूछा जाएगा
कि मगम्मा ने मलमल का ब्लाउज कितने का खरीदा था, तो वह 7 से 8 रुपया में खरीदा था माय फ्रेंड्स, और वह दर्जी के यहाँ सिलने को दे दिया। और कहा जाता है, और मलमल के ब्लाउज को पहनकर मगम्मा बेंगलोर से वापस वेंकटपुर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उनको माय फ्रेंड्स एक स्कूल का लड़का मिल जाता है, टाई और बेल्ट पहने, और चिढ़ाने लगता है माय फ्रेंड्स कि वाह रे बुढ़िया, क्या आपको जवान होना है, आप क्या मखमल का कोट पहनी हो। तभी मगम्मा जवाब देता है माय फ्रेंड्स कि क्या आप तो भी गले में फंदा लगाए हो, क्या मैंने आपको कुछ बोला, आप तो गले में फंदा पहने हो, क्या आपको मैंने कुछ बोला। इतना बोलकर मगम्मा माय फ्रेंड्स चलते रह गया वेंकटपुर की ओर। जब वहां गया तो वहां कहाँ रुकने वाला था माय फ्रेंड्स, उसके बहू नजम्मा ने देखा तो बाप रे, बुढ़िया ये तो मखमल का ब्लाउज पहनी है। तभी उसने बोला माय फ्रेंड्स कि क्यों बुढ़िया, लगता है कि जवान होने चली है, वह मखमल का ब्लाउज पहनती है। और माय फ्रेंड्स, मगम्मा जब भी बेंगलोर से वेंकटपुर आती है तो पान और सुपारी भी खाती है। तो पान सुपारी खाती हुई मखमल का ब्लाउज जब पहन कर आई घर, तो बहू नजम्मा ने हीन नजर से देखा माय फ्रेंड्स, और बोला, चिढ़ाने लगा माय फ्रेंड्स कि क्यों रे बुढ़िया, आप जवान बनने चली है, क्या आप हीरोइन बनना है आपको, क्यों मलमल का ब्लाउज पहनती है। तभी मगम्मा को उनके जब मगम्मा को पता चलता है माय फ्रेंड्स कि वह उसके बहू नजम्मा उसको चिढ़ाता है, तो माय फ्रेंड्स वह योजना बनाता है कि मैं इस बात को अपने बेटे को कहूंगा। इस बार मगम्मा को पूरी उम्मीद होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अब की बार मेरे बेटे मेरे पक्ष जरूर लेगा, क्योंकि इतना वक्त हमसे अलग रहा है तो कुछ परेशानियां उनको हुआ होगा, और उनका दिमाग चेंज हो गया होगा, वह नजम्मा से तंग आ गया होगा। अब मेरे हृदय की ओर वह उसका ध्यान हो गया होगा कि हम गलत थे, मेरी माँ ही अच्छी थी। मगम्मा को उम्मीद होता है कि अब की बार मेरे बेटे मेरे पक्ष लेगा मेरे फ्रेंड्स। लेकिन जब मगम्मा बोलता है, क्या बेटे, मैंने बहू नजम्मा के ब्याह में क्या मैंने गहना, कनवाली और बाली क्या मैं नहीं दिया था, जो मुझे इस तरह से नजम्मा मुझे ट्रोल करती है। तो मगम्मा तो सही बात बोला माय फ्रेंड्स, पर बहू नजम्मा ने क्या बोलता है जरा यह सुनिए। बोलता है कि माँ, आप बहू नजम्मा के शादी में जो भी गहने दिए हो वह पुनः वापस ले लेना, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी मगम्मा और टूट जाता है माय फ्रेंड्स, मगम्मा और दिल से टूट जाता है। और जब फिर वेंकटपुर से दही बेचने बेंगलोर जाता है और सारा बात अपनी माँ जी को सुनाता है, तो माँ जी को अपना सारा बात सुनाकर जब पुनः वह वापस आता है, तो माय फ्रेंड्स जब वह वापस आता है तो यहाँ अभी कहाँ मगम्मा की परेशानी कम होने वाला था माय फ्रेंड्स। मगम्मा को रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था माय फ्रेंड्स। तो बेंगलोर से जब दही बेचकर मगम्मा वेंकटपुर की ओर आ रहा था, तभी बीच रास्ते में अमराई कुआं के पास माय फ्रेंड्स याद रखना ट्रिक है, जब मगम्मा दही बेचने जाती है, दही अमर है
तो क्या कुआं मिलेगा कोई दूसरा? तो अमराई का कुआं मिला। तो अमराई कुआं के पास एक जुआरी, रंगप्पा नाम के जुआरी, माय फ्रेंड्स, रंगप्पा नाम के जुआरी था। रंगप्पा नाम के जुआरी था माय फ्रेंड्स कुआं के पास। उसने मगम्मा को बुलाया, ओ मगम्मा, ओ मगम्मा, इधर आना जरा। माय फ्रेंड्स, मगम्मा के दिल में ऐसा लगा कि ना जाने रंगप्पा मुझको क्या कहेगा। माय फ्रेंड्स, मगम्मा एक विधवा औरत था, तो उसे डर तो लगेगा ही। डर तो लगना जायज होता है माय फ्रेंड्स। डर डर तो जिसका पति होता है उसको भी कोई कुएं के पास सुनसान जगह पे बुलाएगा कि जरा इधर आना, तो उसको डर लगेगा माय फ्रेंड्स। जुआ जुआ जुआरी था। रंगप्पा एक जुआरी नशेरी आदमी था माय फ्रेंड्स। जब मगम्मा को बुलाया, मगम्मा एक विधवा औरत है, तो उनको लगा कि ना जाने क्या क्या करेगा। हो सकता है मेरे इज्जत पर ही हाथ डाल दे, हो सकता है मुझे मार ही दे, ऐसा लगा माय फ्रेंड्स। ना जाने हमको क्या करेगा। लेकिन जब मगम्मा रंगप्पा के पास आता है, तो माय फ्रेंड्स यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो मगम्मा ने सोचा था। बस रंगप्पा बोलता है कि क्या मगम्मा आपके पास चूना है? तो माय फ्रेंड्स रंगप्पा ने जवाब देता है कि मेरे पास चूना नहीं है। और यह जवाब देते हुए फिर पुनः वेंकटपुर चले आता है माय फ्रेंड्स। फिर अगले दिन जब दही बेचने वेंकटपुर जाती है मगम्मा, तो माँ जी के पास अपना दिल का बात सुनाती है कि माँ जी, कल जब हम दही बेचकर जा रहे थे, तो रास्ते में अमराई कुआं के पास एक जुआरी व्यक्ति रंगप्पा मिला था। वह नशा भी करता है माँ। वह वह बुलाया तो हमको ऐसा लगा कि वह कुछ करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ माँ। उसने सिर्फ चूना ही मांगा। लेकिन जब दही बेचकर जब माँ को किस्सा सुना दी, अपने दिल का बात सुना दी, और जब वापस आने लगा, तब फिर रंगप्पा नाम का व्यक्ति वही कुआं के पास मिलता है, अमराई कुआं के पास मिलता है, और मगम्मा को फिर बुलाने लगता है, ओ मगम्मा, ओ मगम्मा, जरा आना जरा। मगम्मा फिर इस बार मगम्मा नहीं डरती है फ्रेंड्स। मगम्मा को ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं, कुछ मांगता ही होगा। अगला बार चूना मांगा था, तो अब की बार कुछ मांगेगा। रंगप्पा मुझे कुछ करने वाला नहीं है। पर इस बार माय फ्रेंड्स मगम्मा जाती है जब रंगप्पा के पास, तो रंगप्पा हाथ पकड़कर मगम्मा को बिठा लेता है। जब हाथ पकड़ कर बिठा लेता है माय फ्रेंड्स, और बोलता है, क्या मगम्मा मुझे कुछ पैसे दोगी? मुझे पैसों का जरूरत है मगम्मा। सारा पैसा बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं है मगम्मा। पैसा बैंक में रखने से ज्यादा बेहतर है कि पैसा को शेयर कर दो। क्या मगम्मा मुझे पैसा दोगी? आपको सूद समेत पैसा रिटर्न दे देंगे। कुछ दिनों के बाद पैसा आपको रिटर्न दे देंगे। पर मगम्मा उसके बात से सहमत नहीं हुआ और बोला कि मेरे पास वो किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। पर रंगप्पा कहाँ सुनने वाला था। रंगप्पा तो जानता था कि उसका बेटा और बहू और पोते से उनका बंटवारा हो चुका है। तो रंगप्पा बोला, मैं जानता हूँ मगम्मा, आप जो पैसा दही से कमाती है वह पैसा बैंक में जमा करती है, क्योंकि आप अपने बेटे, बहू और पोते से अलग हो, तो पैसा आप किसको देती होगी? पैसा आप बैंक में जमा करती है। बैंक में रखने से ज्यादा बेहतर होगा कि वह पैसा मुझे दे दो, और मैं आपको कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद आपको पैसा रिटर्न दे देंगे।
पर मगम्मा ने इनकार कर दिया और वेंकटपुर वापस चला आया। वेंकटपुर वापस जब आया माय फ्रेंड्स, तो वेंकटपुर जब वापस आया माय फ्रेंड्स, वेंकटपुर आया, फिर अगले दिन जब दही बेचने सुबह माँ जी के पास गया, तो फ्रेंड्स फिर माँ जी के पास जाकर वह अपना दिल का सारा बात बताती है कि माँ जी, फिर जब बेंगलोर से दही बेचकर हम वेंकटपुर अपने गांव की ओर जा रहे थे, तो उसी अमराई कुआं के पास फिर वह जुआरी व्यक्ति मिलता है और कहता, और मेरे हाथ को इस प्रकार पकड़कर बिठाता है जिस प्रकार मानो कि मैं उसकी पत्नी हूं। जिस प्रकार वो भी नहीं पकड़े थे, वो भी मतलब मगम्मा के पति भी नहीं पकड़े थे, उस तरह से मेरे हाथ को पकड़कर बिठा लेता है। इसीलिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना है कि रंगप्पा मगम्मा से पैसा नहीं मांगता था, रंगप्पा मगम्मा से शादी करना चाहता था, लेकिन यह किसी बुक में वर्णन नहीं किया गया है। यह लोगों का मानना है माय फ्रेंड्स। तो माँ जी को सुनाया कि वह अपने लगता हो कि मेरे पर उसका बहुत बड़ा हक हो, हक के साथ मेरे हाथ को पकड़कर बिठा लिया माय फ्रेंड्स। तो इसीलिए तो लोगों का मानना है कि रंगप्पा मगम्मा से शादी करना चाहता था। वह पैसा बिल्कुल नहीं मांगना चाहता था, परंतु यह किसी बुक में वर्णित नहीं है माय फ्रेंड्स कि रंगप्पा मगम्मा से शादी करना चाहता था। वही माँ को सुनाता है कि यदि कोई दूसरा महिला होता तो रंगप्पा के साथ भाग जाता। इस तरह से हाथ पकड़ा था माय फ्रेंड्स कि वह रंगप्पा के साथ भाग जाता। यह कहना है मगम्मा का। माँ जी के पास यह बोल रही थी मगम्मा कि कोई दूसरा महिला यदि होता तो वह 9-2-11 हो जाता, वह भाग जाता, परंतु मैं ऐसा नहीं किया, मैं अपने मर्यादा में ही रह गया। पर जब बेंगलोर से वापस दही बेचने जाती है, जब बेंगलोर से वापस वह दही बेचकर अपने घर वेंकटपुर पहुंचती है, तो वहां के लोगों ने उनके बहू को सिखा पढ़ा दिया। जब मगम्मा बेंगलोर से दही बेचकर वेंकटपुर पहुंचती है, तो वेंकटपुर में मगम्मा के बहू नजम्मा को पता लग चुका था माय फ्रेंड्स कि रंगप्पा नाम का व्यक्ति मेरे सास से पैसा फुसला रहा है। इसीलिए माय फ्रेंड्स, बहू नजम्मा ने अपने गांव के लोगों को यह बात सुनाया कि मैं क्या करूं, अब तो मेरे सासू माँ से पैसा रंगप्पा फुसला लेगा, तो मैं ना घर के रहूँगा ना घाट का रहूँगा, मेरा सारा धन ही लूट जाएगा। तभी माय फ्रेंड्स, वहाँ के रहने वालों ने सजेशन दिया बहू नजम्मा को कि हुक्म का एका आप अपने बेटे के बना लो। मगम्मा उनके दादी बहुत प्यार करती है, आप हुक्म का एका बना लो। तभी नजम्मा और उसके पति में झगड़ा लग गया माय फ्रेंड कि तुम जाओ माँ के पास। ये बोल रहा था तुम जाओ, ये बोल रहा था तुम जाओ, ये बोल रहा था कि तुम लड़ी हो तो तुम जाओ, हम क्यों जाएं। तो माय फ्रेंड्स, दोनों में झगड़ा हो रहा था। तो माय फ्रेंड्स, जब मगम्मा आती है बेंगलोर से, तो दोनों के दोनों चले जाते हैं। दोनों के दोनों चले जाते हैं माय फ्रेंड्स, दोनों के दोनों चले जाते हैं। और
पर योजना बना ले, दोनों के दोनों अभी तैयार नहीं होते हैं, साहस नहीं करते हैं कि मैं अपनी माँ मगम्मा के पास चला जाऊं। पर अपने बेटे को सिखा देती है कि बेटा, दादी माँ बेंगलोर दही बेचने गई है, जब वह वापस दही बेचकर आएगी तो आप उन्हीं के पास चले जाना, और मैं बुलाऊंगा फिर भी नहीं आना, मैं खींचूंगा फिर भी नहीं आना, मैं तीरूंगा फिर भी नहीं आना। ठीक उसी प्रकार मगम्मा जब बेंगलोर से दही बेचकर आ रही थी तो इस बार माय फ्रेंड्स मिठाई तो नहीं लाई थी, पर चॉकलेट जरूर लाई थी, क्योंकि उसको उम्मीद होता था, उस बूढ़ी माँ को आस होता था कि शायद आज आज मेरे पोते आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगा। या इसी उम्मीद से माय फ्रेंड्स इस बार वह मिठाई तो नहीं लाता था, क्योंकि उसके पोते उनके उनके हिस्से वाले घर में नहीं आते थे, उनकी माँ आने नहीं देता था। पर इस बार चॉकलेट जरूर लेके आए। जब चॉकलेट लेके आए तो माय फ्रेंड्स जब चॉकलेट लेके आते हैं तो देखते हैं कि मेरे पोते मेरे हिस्से वाले घर में है। यह देखकर माय फ्रेंड्स मगम्मा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हुआ, सूरज पश्चिम से कैसे उग गया। वह सोचने लगा माय फ्रेंड्स कि यह कैसे हो गया। वह अपने पोते को सीने से लगा लिया और पोते को सारा चॉकलेट दे दिया और बोला कि पोते चले जाओ अपने माँ के पास, नहीं तो आपकी माँ मुझे आएगी तो गाली देगी। पर बच्चा बच्चा बोला कि दादी जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फ्रेंड्स, बच्चा को तो दादी जी के पास ही मन लगता था, क्योंकि दादी जी दही देती थी, बेंगलोर से मिठाई लाकर देती थी। और जब अब माँ नजम्मा के साथ मिल गया इसको, तो और यह नहीं आना चाहा। पर मगम्मा बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब यह बच्चा नहीं माना कि मैं अपनी माँ के पास नहीं जाऊंगा, तो मगम्मा अंतिम में इसको उठाकर अपने बहू नजम्मा के पास बिठा देता है। फिर जब मगम्मा अपने हिस्से की घर की ओर आता है तो देखता है कि मेरे पोते वापस लौट के दौड़ के आ रहा है। फिर उठा के फिर वहां पहुंचा देता है। फिर बच्चा दादी की ओर दौड़ पड़ता है, फिर नजम्मा के पास पहुंचा देता है। फिर दौड़कर वह दादी, इस दृश्य को बहू नजम्मा देख रहा था कि मेरे बेटे दादी की ओर भाग रहा है और उनकी दादी मेरे पास लाकर छोड़ा जा रहा है। तभी उसने बोला कि कि माँ जी, मेरे बेटे को जिधर रहना है जिधर रह ले, मुझको इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मगम्मा अपने पोते को अपने हिस्से में रख लेती है। फिर अगले दिन वह वेंकटपुर से जब बेंगलोर दही बेचने जाती है तो इन सारी घटनाओं को मगम्मा माँ जी के पास बताती है। माँ जी के पास बताती है कि माँ जी, कि मैं बहू से तो अलग हूँ, पर मेरा दिल बहू की ओर ही लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मेरी बहू बहुत सुंदर है। फिर जब वहाँ से दही बेचकर वापस आती है तो मिठाई लिए हुए आती है और वह अपने पोते को मिठाई देती है और कुछ मिठाई घर में रखती है। तभी देखती है मगम्मा कि मेरे बहू और मेरे बेटे दोनों आकर मेरे सामने
खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ जोड़ लेता है और बोलता है कि माँ जी, आप बूढ़ी हो चुकी है, क्यों ना आपके दही बेचने के कार्यभार को मैं खुद ही संभाल लूं। तो मगम्मा और मैं मिलजुल कर रहूं। उनका बहू का कहना था फ्रेंड्स कि माँ जी, मैं क्यों ना आपके दही बेचने के कार्यभार को मैं खुद संभाल लूं और हम सब मिलजुल कर खुशी खुशी क्यों ना रहूं। इस बात को लेकर मगम्मा सहमत हो जाती है। मिलजुल कर रहने वाली बात को लेकर मगम्मा सहमत हो जाती है, परंतु इस बात से सहमत नहीं होती है कि मगम्मा दही को ना बेचे। मगम्मा फ्रेंड्स मिलजुल कर साथ तो रहती है, परंतु दही बेचने का कार्य खुद स्वयं करती है। मगम्मा अपना पेशा छोड़ने को तैयार नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का स्टोरी यहीं तक था और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप चाहते हैं कि वह मैं आपके लिए दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाऊं, तो इसके लिए आप कमेंट और लाइक और मेरे चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर को आप ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे मैं सहमत होकर दही वाली मगम्मा का पार्ट 2 ला सकूं।